अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 7, यानी कि आज के क्लास में और एक नए टूल के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में बता दिया था कि आज के क्लास में मैंने बताऊंगा लैसो सिलेक्शन टूल के बारे में। ओके, तो ये जो पिक्चर फिलहाल अभी आप मेरे जो फोटोशॉप में देख रहे होंगे, इसको यूज करेंगे आज हमारे क्लास में। किस टूल को जानने के लिए? लैसो सिलेक्शन टूल को जानने के लिए। पहले तो ये बता देता हूँ कि जो लैसो सिलेक्शन टूल है इसके अंदर भी 3 टूल है। देखिए, एक तो है लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। ये जो तीनों लैसो टूल है ना, ये आपके सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह से मार्की सिलेक्शन टूल यूज किया जाता है। ओके, तो ये हम सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सिलेक्ट करके कोई भी चीज हम रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बारे में आगे जाके बहुत कुछ आपको टिप्स दूंगा और बताऊंगा अभी क्या काम करता है सिलेक्शन। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, मतलब कि लासो सिलेक्शन टूल के बारे में जानना। तो लासो के अंदर 3 चीजें हैं, जैसे लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। तो एक एक करके जानेंगे। पहले तो जानेंगे लासो टूल क्या है। देखिए, ये लासो टूल के भी एक प्रॉपर्टीज बार आप ऊपर देख सकते हैं। सेम चीज ऊपर दिया गया है जिस तरह से मार्केट में दिया गया था ये चीज। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है न्यू सिलेक्शन, ऐड टू न्यू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, और इस तरह से लास्ट में आपको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन दिया गया था। तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से बता दिया हूँ। तो ये था कुछ चीजें, और फिर तो आपको पता ही होगा उसी तरह से जिस तरह से आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और एंटी एलियास, एंटी एलियास ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसके बारे में पिछले क्लास में मैंने सेपरेट करके आपको बता दिया था। तो और कुछ चीजें नहीं है, और एक सिर्फ चीजें हैं जैसे कि सिलेक्ट एंड मास्क। इसके बारे में बहुत कुछ है, आगे जाके बहुत ही एडवांसली जानेंगे, अभी नहीं। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज बार है। तो ये जो लासो सिलेक्शन टूल है, इसका काम क्या है? देखिए, इससे हम क्यों यूज करते हैं? इससे हम हमारे ओन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब कि हमारे हैंडमेडेड, हम खुद ही सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैं खुद ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ इस एरिया को, जैसे कि इस तरह से मैं सिंपली क्लिक करके होल्ड करके रखूंगा, और जहां पर भी मुझे सिलेक्शन करना है वहां पर सिलेक्शन कर लूंगा। अगर मेरा हाथ स्टेबल है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, ये कहाँ पर काम आता है आगे जाके बताऊंगा। जब ये मैजिक वन आपको बताऊंगा तब बताऊंगा लासो सिलेक्शन का टूल का काम क्या है। ओके, तो इस तरह से जब भी आपको अपने ओन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्शन बनाना है तो फिर आप इस तरह से बना सकते हो किसी भी चीज को। जैसे कि मैंने मान लो ये अपने बनाना चाहता हूँ हैंडमेड सिलेक्शन। मेरा तो हाथ स्टेबल नहीं है इसलिए बाहर चला गया। अगर आपका हाथ स्टेबल है तो बना सकते हो इजीली। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, तो ये था हमारा लासो टूल। इतना भी काम नहीं है, पर काम है, काम पड़ेगा, अभी नहीं आगे जाके। तो जब पड़ेगा आपको बताऊंगा, जब उस तरह से क्लास आएंगे तब बताऊंगा। ओके, ये था लासो सिलेक्शन। और एक यहाँ पर पॉलीगन लासो, इसको बाद में बताऊंगा, पहले जान लो मैग्नेटिक लासो क्या है। मैग्नेटिक लासो, इसका नाम से आपको पता लग चुका होगा कि मैग्नेट, कुछ तो मैग्नेटिक होगा इसके अंदर। तो ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है, जब इसको मैं एक्टिव करता हूँ, देखिए ऊपर और कुछ चीजें आ गई। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, देखिए सपोज इसमें क्या होता है, इसमें आप उसी काम को करते हैं पर इसमें थोड़ा अलग ही चीज। मतलब देखिए, यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो और इस तरह से ड्रैग कर रहे हो, तो आपको ये खुद ब खुद एक सिलेक्शन बना के दे रहा है। और मैग्नेटिक, जैसे मैंने बाहर, देखिए बाहर लेके गया हूं, पर फिर भी ये अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत बाहर भी चला गया। तो ये था मैग्नेट, मतलब कि यहाँ पर आप अपने जो सिलेक्शन है उसको मैग्नेटिक वे में क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक वे में। तो ये है, तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो। तो ये जो मैग्नेटिक लासो है ना, इससे और भी बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। मान लो मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो किस तरह से सिलेक्ट करूंगा? इस तरह से मैग्नेटिक लासो लूंगा, थोड़ा बहुत इस तरह से हाथ को स्टेबल रखते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। और मान लो मेरा बाहर चला गया, तो मैं क्या करूं? ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। जितना ऑल्ट बैक स्पेस को प्रेस करोगे उतना पॉइंटर यहाँ पर घटता जाएगा, इस तरह से। ओके, फिर वापस से शुरू करोगे इस तरह से। तो ये था सिलेक्ट करने का तरीका। पर फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बाहर चला जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि बाहर ना जाए, थोड़ा ज्यादा मैग्नेटिक बॉन्ड यहाँ पर बने, तो किस तरह से बनाइए? देखिए, मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आपको एक चीज करना है कि आपको यहाँ पर ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है, उसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर पहले तो एक कॉपी ले जाता हूँ। याद रखो, किसी भी लेयर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल जे। ओके, कंट्रोल जे यानी कि कॉपी। मैंने आपको इसके बारे में भी आगे जाके बताऊंगा, पहले आप ये सब देख लीजिए। ओके, तो इसे मैं सिलेक्ट किया। देखिए, ऊपर यहाँ पर विड्थ दिया गया है, कंट्रास्ट दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और यहाँ पर एक बटन आपको दिया गया है। ओके, जिसको कहते हैं यूज टैबलेट प्रेशर एंड चेंज टू पेन विड्थ। याद रखो, ये जब आप आईपैड या फिर कोई भी टैबलेट में यूज कर रहे हो फोटोशॉप,
तब आप ये ऑप्शन को टिक करके ऑन रखोगे, जिससे क्या होगा ना, आपका जो पेन होता है उसको आप जिस तरह से प्रेशराइज करके यूज करोगे उस तरह से आपका सिलेक्शन बनेगा। तो फिलहाल अभी के लिए ये हमारे काम का नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं। हम सिर्फ विड्थ, कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो जो विड्थ होता है ये क्या होता है, देखिए मैं जब लासो को सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा बाहर चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मैग्नेटिक जो विड्थ है वो कम है। यहाँ पर कितना है, 10 पिक्सल से। देखिए अगर मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ इस तरह से, आई थिंक 80 तक, 80 मान लो मैंने 80 कर लिया। अब क्या हो रहा है ना, आपका जो सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर 80 करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मानो विड्थ 10 है और मैं चाहता हूँ कि ये जो विड्थ है यहाँ पर मैं ज्यादा कर दूँ। यहाँ पर क्या होगा ना, थोड़ा लैग होगा आपका सिस्टम। ओके, यहाँ पर आपका थोड़ा लैग हो सकता है सिस्टम। और यहाँ पर एक फायदा भी आपको होगा, आप जब जितने आप बाहर लेके जाओगे अपने सिलेक्शन को, मतलब कि आपका अगर विड्थ ज्यादा हो तो जितने बाहर लेके जाओगे उतना ही आपको मैग्नेटिक पावर यहाँ ज्यादा देगा वो। जैसे कि मान लो इस तरह से। ओके, ये थोड़ा आपका सिस्टम को लैग भी कर सकता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा मत रखिए। ओके, पर हाँ और एक चीज, यहाँ पर जो कंट्रास्ट दिया गया है उससे अगर आप बढ़ा देते हैं, देखो मान लो इससे मैं रख देता हूँ 50 के अंदर और बना देता हूँ कंट्रास्ट को हाई कर देता हूँ। यहाँ पर वापस में जाके वही काम करता हूँ जिस तरह से पिछले वाले सिलेक्शन बनाया था। तो यहाँ पर देखिए मैं वापस वही सिलेक्शन बना रहा हूँ, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मेरा जो मैग्नेटिक बॉन्ड है यहाँ पर इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रास्ट जाके यहाँ पर बढ़ा दिया। तो अगर मुझे कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन घटाना है, जैसे कि मान लो मेरा बाहर चला गया और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन घट जाए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं ऑल की को प्रेस करते हुए माइनस की, मेरा जो बैकस्पेस की है वहां जाके इसको प्रेस करता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जब तक यहाँ पर ऑल्ट बैकस्पेस की को प्रेस करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ तब तक मेरे जो पॉइंटर है ना सिलेक्शन का वो घटता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक चीज मिल रहा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जितने डिफरेंस है एक पॉइंटर और दूसरे पॉइंटर के बीच, वो अगर आप बढ़ाना चाहते हो जिससे और भी प्रोफेशनली आपको दिखने मिलेगा आपका जो सिलेक्शन है आपके फोटोशॉप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, उससे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करो ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इसे बढ़ा दीजिए 100 तक और वापस जाके यहाँ पर इस तरह से बनाइए। देखिए अब आपके जो सिलेक्शन है ना वो आपके बहुत ही कम डिफरेंस में आपको दिखाई देगा। ओके, इस तरह से, जिससे क्या होगा ना, आपको एक अच्छा सिलेक्शन मिलेगा आपके जो लासो के अंदर। ओके, तो आपका अगर अच्छा सिलेक्शन बनाना है तो फिर आपको ये करना है कि पहले जाके विड्थ बढ़ा दीजिए थोड़ी, उसके बाद कंट्रास्ट को भी बढ़ा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कम डिस्टेंस में चाहिए पॉइंटर, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कंट्रास्ट को बढ़ा दीजिए थोड़ा, और जो विड्थ है उसे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा ना, आपका जो भी आप सिलेक्शन बनाएंगे इसके अंदर आपको एक अच्छा सा सिलेक्शन मिल जाएगा। जिस तरह से मैं ये बताता हूँ, देखिए इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हो। और एक बात, अगर आपका हाथ स्टेबल है तो और भी बेहतरीन होगा आपका सिलेक्शन। जितना बेहतरीन सिलेक्शन होगा आपका काम भी उतना बेहतरीन होगा। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से आप सिलेक्शन बनाते हुए आगे बढ़ सकते हो और जब कंप्लीट करना है आपको एंटर की को प्रेस कर दीजिए, ये सिलेक्शन बना के दे देगा। ओके, तो ये था हमारा जो मैग्नेटिक लासो। तो याद रखो जब भी आप ये विड्थ को इंक्रीज कर रहे हो, ज्यादा भी इंक्रीज ना करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा डाटा कंज्यूम करता है, जिससे आपका सिस्टम स्लो हो सकता है। तो याद रखना इससे 100 के बीच में रखना और हाथ को थोड़ा स्टेबल बना लेना, क्योंकि इसको जितना स्टेबल आप करके आगे बढ़ेंगे उतना ही सिलेक्शन बेहतरीन बनता जाएगा। ओके, तो ये था एक टूल। और एक टूल के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का इमेज ले आया हूँ। देखिए ये एक बिल्डिंग का इमेज है, यहाँ पर और एक टूल है जिसका नाम है क्या, यहाँ पर पॉलीगन लासो टूल। इससे क्या होता है ना, इससे जब आपको कोई भी स्ट्रेट एंगल का ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है तो आप इसे यूज कर सकते हो। मान लो मुझे एक बिल्डिंग का सिलेक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा ना, पहले इससे सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, वही सेम प्रोसेस जहां पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आगे बढ़ता गया। याद रखो, देखिए ये कोई पॉइंटर नहीं दे रहा है, कोई कस्टम नहीं दे रहा है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं दे रहा है, ये स्ट्रेट एंगल दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो शिफ्ट की को प्रेस कर दीजिए और आगे बढ़ता जाइए। देखिए शिफ्ट की को प्रेस जब तक आप करेंगे तब तक क्या होगा ना, आपका जो सेम प्रोसेस था यहाँ पर भी माइनस करने के लिए ऑल्ट बैकस्पेस आपको क्लिक करना है, शिफ्ट की को प्रेस करना है, आगे बढ़ता जाना है। जब आप जहां पर भी पॉइंटर एंड करना चाहते हो वहां पर कर देना है, पॉइंटर क्लिक करना है, फिर वापस आगे बढ़ना है शिफ्ट की के साथ, फिर वापस क्लिक करना है,
और शिफ्ट की के साथ आगे बढ़ना है इस तरह से, फिर वापस शिफ्ट की के साथ आगे, फिर वापस इस तरह से, वापस फिर से शिफ्ट की के साथ। अगर आपको स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है फोटोशॉप में, जहां कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है, आप शिफ्ट की को प्रेस करके यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सिलेक्शन में हो या फिर ब्रश में। ब्रश के बारे में भी आगे जाके जानेंगे। तो ये था, शिफ्ट की में क्लिक किया, शिफ्ट की को क्लिक किया, अभी जाके इनिशियल पोजीशन में क्लिक कर दिया और ये बन गया सिलेक्शन। ओके, तो ये मैं सिलेक्शन बनाकर अगर कंट्रोल सी को प्रेस कर दिया, ये कंट्रोल सी मतलब कि कॉपी कर दिया ये सिलेक्शन का, कंट्रोल डी मीन्स डी सिलेक्ट सिलेक्शन। अभी अगर मैं जाके कहीं पर भी कंट्रोल भी कर दूंगा तो मैं जो सिलेक्शन बनाया था उसका एक कॉपी आ गया यहाँ पर, क्योंकि मैं सिलेक्शन बनाकर कंट्रोल सी किया था, उस सिलेक्शन का एक कॉपी आ गया। तो इस तरह से कॉपी बना सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इससे आगे जाके बहुत ही एडवांसली जानेंगे। बस आज के लिए इतना। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया लासो सिलेक्शन टूल क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो और भी कुछ आप कर सकते हो, जैसे कि आपके लिए और थोड़ा एक इजी कर देता हूँ, जैसे कि और एक इमेज ले आता हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक नया वाला इमेज ले आया हूँ आपको और थोड़ा इजी करने के लिए। तो ये मैं एक मैंगो का इमेज ले आया हूँ। तो अभी तो मैंगो का सीजन चल रहा है, तो इसलिए आपको इसके बारे में और थोड़ा इजी हो जाएगा जानने के लिए, इसके थ्रू हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आप मैजिक वन टूल को यूज कर सकते हो, सॉरी जो मैजिक लैसो टूल है इसको यूज कर सकते। किस तरह से, सिंपली विड्थ को इंक्रीज किया, कंट्रास्ट को इंक्रीज किया। अब इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बहुत। उसके बाद सिलेक्शन, देखिए इस तरह से सिलेक्शन बनाते जाइए आगे आगे, और आपका बनता जाएगा। याद रखो मैं यहाँ पर विड्थ ज़्यादा रखा हुआ हूँ, इसलिए मेरा जो सिस्टम थोड़ा डाटा कंज्यूम कर रहा है, तो लैग हो रहा है थोड़ा। तो इस तरह से आप कोई भी सिलेक्शन बना सकते हो। बनाने के बाद आप जाके एंटर की को प्रेस कर देना, और इसको कंट्रोल सी कर देना, मतलब कि कंट्रोल सी मतलब कि कॉपी होगा ये सिलेक्शन। कंट्रोल डी मीन्स डी सिलेक्ट, और कहीं पर भी आप जाके अगर चाहिए इसे कंट्रोल भी कर दो, तो ये आ गया अपना मैंगो का एक सिलेक्शन। देखिए जिस तरह से हम सिलेक्शन बनाए थे उस तरह का एक सिलेक्शन आ गया हमारे फोटोशॉप के अंदर। ओके, तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो सिलेक्शन, कुछ भी सिलेक्शन को कॉपी करके लेके पेस्ट कर सकते हो। ये भी वन टाइप ऑफ बैकग्राउंड रिमूव, जैसे कि मैं इसमें से बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पर ले आया, इस तरह से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आगे जाके बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज की क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको सिखाया किस तरह से लैसो टूल को यूज करना है, और लैसो टूल के अंदर किस तरह के टूल होते हैं, पॉलीगन लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। तो ये जो तीनों लैसो टूल है, इससे भी हम आगे जाके यूज करेंगे। कहाँ यूज करना है आगे और भी क्लास है, उसमें जान जाएंगे। ओके, तो ये था आज का क्लास। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम जानेंगे और एक नया वाला सिलेक्शन टूल, जिससे हम बोलते हैं मैजिक वंड, क्विक सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये जो तीनों सिलेक्शन टूल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सिलेक्शन क्लास में हम जान जाएंगे। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए, और अपने जो प्रैक्टिस को इंक्रीज कीजिए, जिससे आप बेहतरीन सिलेक्शन कर सकते हो, जिससे आगे जाकर आप बेहतरीन काम भी कर सकते हो। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सिलेक्शन टूल के साथ।